हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंकुश और आज काफ़ी दिनों के बाद आप सबके सामने मैं फिर से हाज़िर हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ पर्सनल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहा था मैं, तो आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू। बट आई थिंक अभी चीज़ें सही है तो अपन आगे करके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा। आज का एक टॉपिक है, जैसे कि जब भी लोग जॉब लेते हैं तो कुछ चीज़ें देखकर पोस्ट को चूज़ करते हैं, पे लेवल देखकर, प्रमोशनल एस्पेक्ट देखकर, और सबसे बेसिक चीज़ ये भी देखते हैं लोग कि घर के पास हो, कितना स्टेबल जॉब है। तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रूल है, जैसा कि हर डिपार्टमेंट में आप लोग जानते हैं कि अलग अलग प्रकार का प्रमोशनल एस्पेक्ट होता है। कहीं पे भी जैसे टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स जैसे था पहले कि टीए टू सीनियर टीए जो लोग हैं वो 3 साल में बन जाते थे, बट यही चीज़ सीबी आईसी में बहुत ही अंतर था कि टीए टू एसटीए बनने में काफ़ी समय लगता था। तो इन चीज़ों से रिलेटेड ही कुछ बातें हैं, प्रमोशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड हमारे डिपार्टमेंट में। जैसा कि लोग एक एलरिंग चीज़ देखते हैं कि क्लर्क से 2-3 साल 4 साल में अगर एसएएस का एग्ज़ाम होता है तो लोग डायरेक्ट लेवल 8 तक जा सकते हैं, गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं, ग्रेड बी गेजेटेड ऑफिसर। तो ये सब चीज़ें आकर्षित करती थी लोगों को और करती हैं अभी भी, प्रेजेंटली भी। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सारे डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट रिलेटेड जितने रूल हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड जितने रेगुलेशंस हैं, उसको मतलब जो भी रूल्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो जो हम देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट आर लाता है, रिक्रूटमेंट रूल्स लाता है। रिक्रूटमेंट रूल्स में हम लोग देखते हैं कि प्रमोशन को लेकर चीज़ें बदलती है, कुछ नए पोस्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये जो जितने भी चेंजेस लाते हैं, कोई मिनिस्ट्री कोई डिपार्टमेंट ये चेंजेस लाता है, ये लाता है डीओपीटी के गाइडलाइन के अनुसार। 2022 में डीओपीटी ने क्या किया था कि सारे मिनिस्ट्रीज़ को एक ओएम कह सकते हैं या फिर एक सर्कुलर कह सकते हैं था, उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का एक लिस्ट है। मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें सामने दिखेगा आपको कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस में क्या होता है कि उन्होंने एक गाइडलाइंस दी थी कि कभी कोई भी डिपार्टमेंट अगर अपने डिपार्टमेंट में प्रमोशन दे रहा है, जैसे कि हम बताते हैं हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पे लेवल है, एक पे लेवल से दूसरे पे लेवल के लिए प्रमोशन का अलग अलग नियम है। तो उस वो नियम जो है, वो जो भी रेगुलेशन है, वो ये जो लिस्ट दी गई है इस लिस्ट के तहत होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का एक कॉन्सेप्ट डीओपीटी ने इंट्रोड्यूस पहले भी था मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जैसे हमारा ही डिपार्टमेंट है, लेवल 2 से लोगों को लेवल 8 तक प्रमोट कर देता था। बीच में एक एसएएस 1 पार्ट 1 पास करने के बाद लोगों को ऑडिटर का बनाया जाता था कि वो जो डायरेक्ट जंप है वो दिखे ना, वो हिडन रहे, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को ही ये जो चीज़ें थी वो हर डिपार्टमेंट में डिफरेंस क्रिएट कर रही थी। कई डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन बहुत अच्छा था, कई में ख़राब था। तो डीओपीटी ने एक रेगुलेशन लाया, एक ये जो लिस्ट है इस लिस्ट के थ्रू सारे डिपार्टमेंट्स को आग्रह किया है, एडवाइस किया है कि आप अपना जो भी प्रमोशनल एस्पेक्ट या फिर जो भी रूल्स बना रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, वो इसके तहत बनाएं कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इस ये जो लिस्ट है इस कैटेगरी में बैठे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लेवल 2 टू लेवल 4 प्रमोशन, लेवल 2 टू लेवल 5 प्रमोशन, सबके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है कि आप एग्जाम्स के थ्रू अगर प्रमोशन दे रहे हैं या फिर आप नॉर्मल प्रमोशन भी दे रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना चाहिए कि इतने साल के बाद ही कम से कम इस लेवल के लोग अगले लेवल पे जो भी आपके डिपार्टमेंट में पोस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेवल 2 टू लेवल 5 हमारे डिपार्टमेंट में क्लर्क 2 ऑडिटर बनते हैं लोग, तो उनका लेवल 3 और लेवल 4 प्रमोशन नहीं होता है, वो लेवल 5 प्रमोशन डायरेक्ट होता है। तो उसमें ये जो रूल दिया गया है, इसमें जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है उसके तहत उनको प्रमोशन मिलेगा। तो ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि पहले जो भी प्रमोशंस होते थे उनमें चेंजेस अभी हाल में देखा होगा आपने आने शुरू हो गए हैं। पहले बहुत ही एब्रप्ट प्रमोशन थे कई सारे डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छा पे लेवल इंक्रीज़ होता था लोगों का, लेवल 2 से लेवल 5 जाते थे, लेवल 5 से लेवल 8, तो जो है 10-15 हज़ार एक प्रमोशन पे इंक्रीज़ होता था। तो इन इन आजकल आप देखते होंगे कई सारे डिपार्टमेंट्स रिक्रूटमेंट रूल्स ला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ओएम है डीओपीटी का, इसी के तहत, इसी को फॉलो करने के लिए ही अलग अलग रिक्रूटमेंट रूल हर डिपार्टमेंट ला रहा है। अभी प्रेजेंट में जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें देखा होगा आपने, काफ़ी बड़ी मात्रा में ओएस का पोस्ट देखने को मिला होगा आपको। मैंने पहले
पोस्ट होता था बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें नहीं होती थी। लेकिन ये जो नए रिक्रूटमेंट रूल के तहत इस पोस्ट को क्रिएट किया गया, आगे चल के हो सकता है। अब इसमें ये एक बेनिफिट है कि जब भी कुछ चेंजेस आते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स में, तो कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला था इस चेंज से, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो OTR लाती है, वन टाइम रिलैक्सेशन, जिसके कारण वो लोगों का हित बचा रहे जो डिपार्टमेंट में पहले से हैं, लेकिन आगे के लोगों को सोच के डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए कि अब प्रमोशनल एस्पेक्ट ऐसा हो जाएगा। सेम गोज विथ हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ आने वाला है। जो भी एब्रप्ट प्रमोशन आप देखते हैं वो डेफिनेटली चेंज होगा, और ये जो लिस्ट थी, इस लिस्ट के ही हिसाब से सब में प्रमोशन बनाया जाएगा, प्रमोशन का जो भी लाइन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, लोग ज़्यादा जानते नहीं है। जॉब लेने से पहले तो कोई सोचता नहीं है कि क्या है, जब भी प्रेफरेंस भरने का मौका मिले ये एक लिस्ट तो समझ लीजिए। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि आप ज़्यादा उम्मीदें लेकर ना आए, आगे चलकर जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है वो हर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा चेंज होगा, और जो एब्रप्ट इंक्रीज इन पे होता है प्रमोशन के दौरान वो कम देखने को मिलेगा आपको। और बाकी हर डिपार्टमेंट में अब उनके जो साइट्स है उस पर इससे रिलेटेड चीज़ें डाली जाती है कि क्या क्या प्रमोशन में चेंज हो रहा है, कौन कौन सी पोस्ट क्रिएट हो रही है, इससे रिलेटेड सर्कुलर्स आते रहते हैं, तो आपको देखते रहना होगा। हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसे चेंज आ रहे हैं, आते रहते हैं, आने के चांसेस है, तो आपको इस बारे में जानकारी अपडेट लेती रहनी होगी। और बस बेसिकली ये वीडियो मैं वही मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए बना रहा था कि जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हर डिपार्टमेंट ला रही है, अलग अलग पोस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, तो वो किस कारण से हो रहे हैं आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू विल बी अवेयर यू विल बी अ गुड गवर्नमेंट सर्वेंट। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि मैंने बताया अभी चीज़ें थोड़ी बेहतर है, तो हो सकता है कंटिन्यू वीडियोस में लाता रहूँ। सी यू लेटर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।